सामने स्टोर है, ये 2 बजे की लेडीज औरत खड़ी है, 2 बजे की दोपहर। क्या हुआ क्या बेटा? खड़े हाँ, क्या है? 12 बजे की जनरल स्टोर पे ये हुकूमत क्या कर रही है? ये नून की हुकूमत है, हमारी नहीं है। ऐसी हरकत कर रही है, आपका भी तो इस वक्त हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इन चोरों का मुकाबला कर रहे हैं। सामने स्टोर है, ये 2 बजे की लेडीज औरत खड़ी है, 2 बजे की दोपहर। क्या हुआ क्या बेटा? खड़े हाँ, क्या 12 है? बजे की जनरल स्टोर पे ये हुकूमत क्या कर रही है? ये नून की हुकूमत है, हमारी नहीं है। ऐसी हरकत कर रही है, आपका भी तो इस वक्त हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इन चोरों का मुकाबला कर रहे हैं। अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते तो वहाँ भी वो जीत जाते, तो आपका वो जो आपकी जो काविश थी वो भी नाकाम हो गई। फिर आपने ये आज सिलेक्शन दोबारा की है, आपने इस्तीफे कबूल करने हैं, तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी नोटिफाई कीजिए, हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाने का फैसला कर लेंगे। अगर आपने अपने कहे हुए पर अमल करना है तो एक एक मेंबर को बुला लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए। इसी चीज़ को सामने रखते हुए, इस दौरे मयार को सामने रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, और मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब चीफ जस्टिस साहब से, ये पिटीशन आपके सामने है, हमारा मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। ये हुकूमत कौम के साथ मज़ाक कर रही है, ये हुकूमत कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्हें कौम की कोई फिक्र नहीं, मईशत की कोई फिक्र नहीं, गरीब आदमी का कोई इन्हें एहसास नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए या अपने मकासद हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, और पूरी कौम देख रही है। हम समझते हैं कि उस पिटीशन को सुना जाए और फैसला सादर फरमाया जाए, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो कितना लोगों की नज़र में गिरता चला जाएगा अगर वो अपनी गैर जानिबदारी इस तरह गवाएंगे, और स्पीकर साहब अपने कहे से इस तरह फिर जाएंगे, तो पूरी कौम देख रही है ये मजाक है। और इस मजाक को, इस नाटक को हमने बेनकाब करने का फैसला किया है, और आवाम में जाने का इसलिए फैसला किया था, और इनको घबराहट इसलिए है कि ये आज आवाम का सामना नहीं कर सकते। सामना इसलिए नहीं कर सकते कि 8 साल की कारकर्दगी आपके सामने है, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोज़गारी की एक नई कैफियत सामने आ चुकी है, सनतें बंद हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं हो रही, हर तरफ अफरा तफरी है, बेयकीनी की कैफियत है, और इस कैफियत में ये आवाम का सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कौम देख रही है कि किस तरह ये लोगों की नज़रों में गिरते चले जा रहे हैं। कब तक भागोगे, कब तक लोगों का सामना करने से घबराओगे? ये है आज जो कौम ने फैसला करना है। अब इस पे ये हमारे सामने ये फैसला आया है, हम इस पर मशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अपने लाहे अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। शुक्रिया। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा, होने चाहिए, वो उसका सिलसिला शुरू हो गया, तो इतराज़ किस बात की है? नहीं, सिलेक्शन तो नहीं हो सकती ना, आपने कबूल किए, हमने पेश किए, आप कबूल कर लें, सारे कबूल कर लें। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं है, ये मयार नहीं है। आपने कबूल करने हैं, 125 ने बैक वक्त दिए, आप कबूल कर लीजिए। अगर डी नोटिफाई करना है, आप सबको डी नोटिफाई कर दें और इलेक्शन कॉल कर दें। हम तो चाह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होना है, अगर पंजाब में इलेक्शन होना है, और 125 सीटें ये भी हैं, इन पर भी इलेक्शन करवा लें, कौन फैसला कर लेगी। शाह साहब ये बताइएगा, इलेक्शन को ये कर लेते हैं, और ये इन्होंने आपने सीटें कबूल करना है या आपने अपना असेंबली में जाना है, तो 22 लोग आपको
कायदे इसके इख्तिलाफ के लिए अपोजिशन, तो अगर ये 35 भी कबूल कर ले तो 22 तो फिर भी आपके बात ये नहीं है, घबराहट किसकी है? घबराहट वजारत उज़्मा डामाडोल दिखाई दे रही है। अगर एतमाद के वोट का तकाजा हो गया और उस नंबर को वो हासिल, मैजिक नंबर हासिल ना कर पाए तो रन ऑफ होगा। तो उस रन ऑफ के नंबर को कम करने के लिए ये 35 हो सके, इसका मतलब ये है कि उनकी सफ़ों में इस वक्त एक घबराहट है कि बहुत से उनके मेंबरान ऐसे हैं जिनके बारे में उनको एतमाद नहीं रहा कि एतमाद का वोट के लिए तकाजा किया गया तो वो शायद पूरा उतर सके। तो इसलिए शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। शाह साहब ये बताइएगा कि अब से कुछ दिन कबल फवाद चौधरी ने ये बताया था कि आप लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि परवेज़ खटक की सरबराही में कमेटी होगी, वो कमेटी कौमी असम्बली स्पीकर से मिलेगी और 3 ओहदों की डिमांड करेगी, पब्लिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लीडर ऑफ द अपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर। तो क्या अब परवेज़ खटक का भी चूँकि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया और वो डिनोटिफाई हो गए, तो क्या स्ट्रेटजी यही है या इसमें कुछ चेंज आएगी? देखिए, फैसला ये हुआ था कि हम जो मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो तो उनके अपने हैं ना, वो तो जैसे शेख रशीद कहते हैं जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हैं। तो हमने कहा कि वो अपना किरदार जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होना चाहिए वो अदा नहीं कर पा रहे, हुकूमत का राग अलाप रही है ना वो। तो हम एक जेन्युइन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब करें। हमने फ़ैसला किया कि हम अपने मेंबरान से दस्तखत लेंगे और हमारे नंबर ज़्यादा हैं, उन दस्तखतों के तहत हम स्पीकर को दरख्वास्त देंगे और अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द करवाएंगे। आपके सामने है, चार्टर फॉर डेमोक्रेसी की बात करने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले थे ना, वो कहते थे कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अगर आपने उसका मयार और आपने सही लोगों को उस पर परखना है तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उसका चेयरमैन होना चाहिए। ये फैसला हो चुका था। हमने कहा आइए आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आजमा लेते हैं, आपकी उस सोच को जिसका आप दावेदार थे। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा बनता है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी उसको होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हम चाहते हैं इलेक्शन, हमारा तो एक नुकाती एजेंडा है ना, मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएँ। इंतखाबात क्यों करवाए जाएँ? इसलिए कि मुल्क का दिवालिया हो चुका है, मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इन्हें कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपने केसेस में अपने इक़्तिदार को दवाम देना चाहते हैं। आवाम से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और मामलात खींचना चाहते हैं। लोगों का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें जुर्रत नहीं है। तो अगर एतमाद का वोट मांगा जाए तो उसमें भी घबराहट हो रही थी। हमसे तकाजा किया गया, हम तो मयार पे पूरे उतर आए। इन्होंने लोगों को धमकाया, इन्होंने लोगों को ख़रीदने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 186 नंबर हमने प्रोड्यूस कर दिया, शो कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब तो असेंबली तहलील हरगिज़ नहीं करेंगे। उन्होंने अपना वादा इफ़ा कर दिया और वो भी उन्होंने कर दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की नहीं करेंगे, वो भी हमने फैसला कर लिया। तो ये एक कौम के साथ एक मजाक है और आज के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि ये जमहूरियत बराए नाम है, ये जमहूरियत के लबादे में कोई और काम हो रहा है और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए ये जमहूरियत को, आइन को, कानून को, जिसे कहते हैं ना प्रेसिडेंट्स को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। थैंक यू। कामयाबी मिली, कराची में भी अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते तो वहाँ भी वो जीत जाते। तो आपका वो जो आपकी जो काविश थी वो भी नाकाम हो गई। फिर आपने ये आज सिलेक्शन दोबारा की है,
आपने इस्तीफे कबूल करने हैं तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी नोटिफाई कीजिए, हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाने का फैसला कर लेंगे। अगर आपने अपने कहे हुए पर अमल करना है तो एक एक मेंबर को बुला लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए। इसी चीज़ को सामने रखते हुए, इस दोहरे मयार को सामने रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब चीफ जस्टिस साहब से, ये पिटीशन आपके सामने है, हमारा मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। ये हुकूमत कौम के साथ मज़ाक कर रही है, ये हुकूमत कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।